हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 18 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम 18 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और देखिए, लॉन्चिंग डेट मैं बता ही चुकी हूँ। 25 अप्रैल को हमारी फर्स्ट ई बुक लॉन्च होने जा रही है, जिसमें कि आपके बीते एक साल के करंट अफेयर ये टॉपिक वाइज कवर कराए जाएंगे, जिसमें कि नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, इवेंट, समिट, साइंस, टेक्नोलॉजी, मिसलेनियस सब कुछ कवर कराया जा रहा है। तो बस एक हफ्ते का इंतजार कीजिए। बीते एक साल का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाए। सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें 1000 से अधिक वन लाइनर क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और परफेक्ट ई बुक, मैं तो कहूंगी कि ऐसी ई बुक शायद आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। तो मेरे द्वारा फर्स्ट टाइम अपने प्लेटफॉर्म पर, पर्सनल प्लेटफॉर्म पर ये लॉन्च होने जा रहा है। नेक्स्ट वीक आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था घाना, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, इसने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। पूर्वोत्तर भारत के, उत्तर पूर्व भारत का ये जो पहला एम्स है, इसका उद्घाटन असम में किया गया है। भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की लिस्ट में वेनेजुएला टॉप पर है। गरीब लोगों के डॉक्टर के नाम से मशहूर जो जफरुल्लाह चौधरी थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, बांग्लादेश से संबंधित थे। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुलेगा बेंगलोर में। और पोलैंड का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सफेद ईगल ऑर्डर से सम्मानित किया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। तो ये कल के क्वेश्चन हो गए। आप लोगों ने इसका रिवीजन भी किया था मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। देखिए, 36,200 के आसपास हमारे ऑफिशियल सब्सक्राइबर हो चुके हैं। टेलीग्राम पर जाइए, कल्याणी मैम ऑफिशियल सर्च कीजिए। और कल्याणी मैम ऑफिशियल सर्च करने के बाद आगे इसमें कॉपीराइट का साइन होगा, यदि आप देखेंगे तो यही मेरा ऑफिशियल चैनल है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, डॉक्टर एस जयशंकर कौन है? हमारे विदेश मंत्री। इन्होंने अभी हाल फिलहाल अप्रैल 2023 में बूजी पुल का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? तो ये किया है मोजाम्बिक में। अब मोजाम्बिक कहाँ है याद कीजिए। वर्ल्ड मैप में इसका डिस्कशन आया था। तो देखिए, अफ्रीका में, जहां हमने घाना डिस्कस किया था अफ्रीका महाद्वीप में, उसी अफ्रीका महाद्वीप में ये है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक ये इंडियन ओशन से सीमा साझा करता हुआ देश आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसकी कैपिटल हो जाएगी मपूटो, MAPUTO, मपूटो। और करेंसी हो जाएगी मोजेम्बिकन मेटिकल। तो ये तो बात हुई कैपिटल करेंसी की, जो कि याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजेम्बिक में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। और इसे अप्रैल 2023 में भारत द्वारा बनाया गया, यानी कि भारत के सहयोग से बनाया गया है। 700 मीटर लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि बूजी नदी तक फैला हुआ है। ये चिबाबाबा और माफिन्स बे, मोजाम्बिक के इन दो शहरों को जोड़ने का काम करेगा। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मोजाम्बिक सरकार के सहयोग से ये कंप्लीट किया गया है। अच्छा, अब अफ्रीका महाद्वीप में है, तो मुझे लगता है 3 से 4 बार जब अफ्रीका महाद्वीप पर डिस्कशन आया है, कई बार बता चुकी हूँ कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, ये तीनों ही गुजरती हैं। अब आप भी कहेंगे मैम इतने बार बोल चुके। चलिए लास्ट टाइम बोल रही हूँ, लिम्पोपो रिवर और कांगो जायरो रिवर याद रख लेना, क्योंकि यहाँ कांगो या जायरे रिवर ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। कई बार क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, तो कांगो या जायरे रिवर। और इधर लिम्पोपो रिवर है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो दोनों ही आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, सवाल है कि किसी विदेश में भारत के मंत्री के द्वारा किसी चीज का उद्घाटन किया गया, तो आप समझ ही सकते हैं कि ऑप्शन से मैं क्या रिलेट करके बताने वाली हूँ। देखो, एस जयशंकर विदेश मंत्री है, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। विदेश सचिव का नाम भी आप याद रख लें, ये हो जाएंगे विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा। अब चलिए ऑप्शन के थ्रू यदि हम डिस्कस करें, तो आपको मालूम है इस वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन है ये फिजी ने होस्ट किया था। तो फिजी की यात्रा पर थे कुछ समय पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर, और इन्होंने यहाँ पर सरदार पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया था। वैसे ही ये मिड दिसंबर के बीच में अमेरिका गए थे। अमेरिका में न्यूयॉर्क का जब इन्होंने दौरा किया था। अच्छा, न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है?
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में पहली बार किसी व्यक्तित्व की प्रतिमा का उद्घाटन, किसके, कौन से व्यक्तित्व, तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। सेम वैसे ही जॉर्जिया से यदि आप रिलेट करोगे तो जॉर्जिया, कुछ याद आ रहा है, यहाँ पर भी गांधी प्रतिमा का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। तो ये सभी आप रिलेट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर मोजाम्बिक हो जाएगा। यहाँ से मैंने आप लोगों को मोजाम्बिक चैनल की भी लोकेशन बताई थी। मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है ना, जो पहले अफ्रीका का ही हिस्सा हुआ करता था, टूट करके ये इससे अलग हो गया है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं कगिसो रबाडा। देखो कगिसो रबाडा जो है, इनका डिस्कशन पहले भी आया है। तो मैंने पहले क्या बताया था कि आईपीएल में सबसे तेज 50 रन लेने वाले खिलाड़ी, सबसे तेज 50 रन वाले खिलाड़ी भी कगिसो रबाडा थे, लेकिन 50 रन वाले, सबसे तेज 50 रन वाले भारतीय खिलाड़ी, ये मैंने आप लोगों को खलील अहमद बताया था। ठीक है, खलील अहमद। एक और उपलब्धि कगिसो रबाडा के नाम। अच्छा, आप लोगों से सवाल है, इनकी कंट्री कौन सी है, 2 बार डिस्कशन ऑलरेडी कर चुकी है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। तो आईपीएल के मैच में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच जो मुकाबला आयोजित किया, इसी मुकाबले में इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, 100वां विकेट इंडियन प्रीमियर लीग में इन्होंने ले लिया है। और इस मामले में इन्होंने लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ा है। लसिथ मलिंगा भाई श्रीलंका के ये प्लेयर थे जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। सैम करन ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से और सबसे महंगे खिलाड़ी हैं आईपीएल के। 16वां एडिशन चल रहा है आईपीएल का और 18.5 करोड़ में इन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा है। राशिद खान सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, राशिद खान। अब इनकी कंट्री T20 में सबसे ज्यादा हैट्रिक, अभी चौथा तो हमने किस में पढ़ा है, अभी आईपीएल में ना चौथी हैट्रिक इन्होंने ली थी। अफगानिस्तान से ये बिलोंग करते हैं राशिद खान। आगे चलते हैं, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, रिसेंटली ये जीत लिया है नंदिनी गुप्ता ने 2023 का। ये राजस्थान की रहने वाली हैं। इसके पहले ये खिताब अपने नाम किया था कर्नाटक की शिनी शेट्टी ने 2022 वाला। ठीक है, तो राजस्थान की रहने वाली नंदिनी गुप्ता इसमें विजेता रही हैं। इस प्रतियोगिता का 59 एडिशन रहा। इसमें फर्स्ट रनर अप यानी कि दूसरे स्थान पर श्रेया पूंजा और फिर इसमें तीसरे स्थान यानी कि सेकंड रनर अप इसमें रही है मणिपुर की थौना ओजम। ठीक है, और अभी जो मिस वर्ल्ड होगा 71वें क्रम का, तो ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। यूएई में इसका आयोजन होगा। तो जो भी प्रतिभागी इसमें मिस इंडिया रहता है, फिर बाद में मिस वर्ल्ड को रिप्रेजेंट, मतलब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करता है। आपको याद होगा मिस यूनिवर्स अभी पिछले साल की हरनाज सिंधु थी। ठीक है, मिस वर्ल्ड आर बोनी गेब्रियल थी, आर बोनी गेब्रियल, माफ कीजिएगा, आर बोनी गेब्रियल मैंने गलत कह दिया। मिस यूनिवर्स 2022 हरनाज सिंधु कैरोलिना बिलवास्का, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देती हूं, कैरोलिना बिलवास्का, ये ना पोलैंड की थी, ये थी मिस वर्ल्ड 2022। हाँ ये सही है, मिस वर्ल्ड 2022। तो देखो मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी, मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना बिलवास्का, मिस यूनिवर्स 2022 हरनाज सिंधु। अब ये क्या हो गए, 2022 के सभी ब्यूटी कंपटीशन में जो विजेता रहे उनकी बात हुई। अब 2023 में मिस इंडिया भी घोषित हो गई हैं जो कि नंदिनी गुप्ता हैं। अभी कुछ समय पहले ही मिस यूनिवर्स भी घोषित हुई हैं, मिस यूनिवर्स 2023। इन्हीं का डिस्कशन अभी मैंने किया। ये हो जाएंगी आर बोनी गेब्रियल। ठीक है, इनका नाम भी आप याद रख सकते हो। मिस वर्ल्ड में जो भी विजेता होंगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अच्छा, मिसेस वर्ल्ड प्रतियोगिता भी तो रही थी अभी, मिसेस वर्ल्ड जो कि जीता था सरगम कौशल ने। ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इनका नाम भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, किस राज्य में आयोजित बिहू फेस्टिवल के प्रदर्शन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो देखो बिहू फेस्टिवल पहले भी डिस्कशन कर चुकी हूँ। ये असम में मनाया जाने वाला एक तरह का कृषि महोत्सव है, आप कह सकते हैं। इसमें एक ही स्थान पर लगभग 11,000 नृत्यकारों और ढोल वादकों ने पार्टिसिपेट किया और इतनी मात्रा में भाग लेने के कारण इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है। असम की राजधानी दिशपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। फिर से रिलेट करो तो गज उत्सव,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसका उद्घाटन किया गया था हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सिंग वाले गेंडे के लिए। इसके लिए, इसके अलावा मानस हो गया, नामेरी हो गया, ओरंग हो गया, डिब्रू साइखोवा हो गया, दिहंग पटकाई हो गया, ये सभी नेशनल पार्क आप लोगों को कहाँ से रिलेट करके याद रखने हैं? असम से। फिर लग्जरी क्रूज सर्विस जो कि असम के डिब्रूगढ़ से कहाँ, कर्नाटक उत्तर प्रदेश के बनारस के बीच में है, जो कि ये शुरू की गई है। असम से ही यदि आप रिलेट करोगे तो यहाँ की एक अरुणोदय योजना चर्चे में थी। अरुणोदय योजना का दूसरा चरण है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हो चुका है। यहीं पर कामाख्या देवी टेम्पल है। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स यहीं ओपन हुआ है। इसके अलावा भारत का पहला सीएनजी प्लांट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट, इसका भी आधारशिला यहीं रखा गया है। केरल से यदि आप रिलेट करोगे ना तो केरल से रिलेट कर सकते हो ओणम फेस्टिवल, जबकि पोंगल रिलेट करोगे और जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू ये कहाँ का हो जाएगा आपका? तमिलनाडु वाले क्षेत्र का। तेलंगाना आज ऑप्शन में मैंने रखा है। तो देखो, फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बतकुम्मा फेस्टिवल है, तेलंगाना में मनाया जाता है। एक बोनालू फेस्टिवल है जिसमें माँ काली की प्रतिमा की पूजा की जाती है, तो ये आपका तेलंगाना से हो जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ से यदि रिलेट करोगे ना तो एक रिलेट कर सकते हो छेर छेरा फेस्टिवल, दूसरे इसमें आप रिलेट कर सकते हो हरेली फेस्टिवल। फिर यदि कर्नाटक से रिलेट करोगे, कर्नाटक से कंबाला फेस्टिवल रिलेट कर सकते हो। महाराष्ट्र से यदि रिलेट करोगे तो मुंबई में काला घोड़ा कला फेस्टिवल मनाया जाता है, ये रिलेट कर सकते हो। ओडिशा से फिर नुआखाई फेस्टिवल, ये सभी आप रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश, यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, बात की जा रही है 2022-23 की। तो अभी जो बीता साल गया है इसमें भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है अमेरिका। दोनों देशों के बीच में 128.55 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो कि यह बताता है कि दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंध है जो कि और मजबूत हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है ना ये 7.65%, और पिछले वर्ष से कंपेयर करें तो लगभग 7.5% बढ़ा है, और ये आंकड़ा है 128.55 अरब डॉलर का। और इस मामले में, ट्रेड के मामले में, अमेरिका ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। चाइना भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश बना है। अमेरिका का डिस्कशन आया है तो देखो, एक ही मैप में हम अमेरिका और पूरा नॉर्थ अमेरिका कवर कर लेंगे। जैसे कि ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है? अलास्का वाला क्षेत्र है। इस पर किसका अधिकार है? अलास्का पर। तो ये अमेरिका का अधिकार हो जाएगा, है ना, ये रशिया से इसने ले लिया था। कनाडा है ऊपर में और इसके नीचे में मैक्सिको है। तो 49 पैरेलल लाइन है जो कि कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाती है। इसके अलावा सेंट लॉरेंस रिवर है जो कि कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाती है। जबकि रियो ग्रैंडे रिवर जो है, यहाँ लिख देती हूँ, रियो ग्रैंडे रिवर है जो कि अमेरिका और फिर मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। यहाँ साइड में मैंने आपको सिलिकॉन वैली वाले एरिया में कैलिफोर्निया बताया था। कैलिफोर्निया क्यों याद रखा था आप लोगों ने? क्योंकि अमेरिका का जो 16वां सबसे बड़ा बैंक था सिलिकॉन वैली बैंक, दिवालिया घोषित हो गया। इसी क्षेत्र से आप रिलेट कर सकते हो। नासा ये हो जाएगी अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जिसका अभी हाल ही में चंद्र मिशन जिसका नाम है आर्टेमिस 2, ये चर्चे में है। ये इसलिए भी चर्चे में है क्योंकि पहली बार किसी महिला और पहली बार किसी अश्वेत पुरुष को इसमें इस मिशन के तहत भेजा जा रहा है। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल की लोकेशन भी यही है जहां बड़े बड़े जहाज समा जाते हैं। सारगैसो सागर की भी लोकेशन यहाँ आप लोगों को मैंने पढ़ा रखी है। अगला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ताकि स्नोबॉल की जन्म जयंती को सम्मानित किया जा सके, जिन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना की थी। दिन का मनाए जाने का पर्पस है हीमोफीलिया और अन्य रक्त स्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। एक लाइन में यदि मैं कहूँ हीमोफीलिया है क्या? देखो, हीमोफीलिया जो बीमारी होती है ना, इसमें रक्त का थक्का आसानी से नहीं जमता है। मतलब कहीं चोट लग गई है तो खून बहते रहेगा, थक्का नहीं जम पाता है इसमें। इस बार की जो थीम थी, काफी लंबी थीम, इतनी लंबी थीम नहीं पूछी जाती, तब भी मैं पढ़ करके बता देती हूँ। एसएस फॉर ऑल, बस इतना याद रखें, एसएस फॉर ऑल, बाकी सब टाइटल लिखे हुए हैं इसमें। ये इस बार की थीम थी, एसएस फॉर ऑल, दैट्स इट। पूरा पढ़ देती हूँ। पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस, एंगेजिंग गवर्नमेंट्स टू इंटीग्रेट इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इनटू नेशनल पॉलिसी। अच्छा, 14 अप्रैल को क्या मनाया गया है? भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी वर्षी मनाई गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड
अच्छा, तो आप लोगों से एक और सवाल पूछ लेती, कौन सी बरसी मनाई गई, यानी कि कितने साल पूरे हो चुके हैं, इसके ईयर आप लोग लिखेंगे। और एक सवाल पूछ चुकी है, कगिसो रबाडा किस कंट्री से है। दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है। अब आप लोग कह रहे होंगे बीते 2 दिनों से 6-7 क्वेश्चन ही पढ़ा रही हूँ। देखो, रीजन है, फिर से वही बात मैं रिपीट करूंगी, कर ही देती हूँ। मुझे जैसे कंटेंट आप लोगों के लिए पिक करती हूँ, बहुत सारी वेबसाइट विजिट करती हूँ। कैसे क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा या सबसे मोस्ट वैल्यूएबल टायर का ब्रांड कौन बना है भारत में, MRF है, ऐसे न्यूज़ है ढेरों पढ़ी है, 8-10 पढ़ी है। लेकिन आप मानिए नहीं पूछे जाते हैं भाई वो क्वेश्चन एग्जाम में, क्या ही करने हैं आपको कंटेंट बढ़ा करके। तो कम पढ़ें लेकिन बेहतर पढ़ें। SDR रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री ये बने हैं जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। टोटल 30 मुख्यमंत्रियों के बीच में सर्वे किया गया था, जिसमें कि 28 राज्य और 2 UT शामिल थे। इन 30 में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा संपत्ति जगन मोहन रेड्डी के पास 510 करोड़। भाई कौन से मुख्यमंत्री हैं जो करोड़पति नहीं? ममता बनर्जी, इनके पास मात्र 15 लाख रुपए की संपत्ति बताई गई है। सबसे कम ममता बनर्जी, सबसे ज्यादा जगन मोहन रेड्डी। विश्व योगी आदित्यनाथ UP के हो जाएंगे। पेमा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू इसमें ना दूसरे स्थान पर है, 163 करोड़ की संपत्ति के साथ। मतलब डिफरेंस देखिए, 510 के बाद दूसरा स्थान 163 है। वाह। मैंने कल आप लोगों से पूछा था देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी पर चलेगी? हुगली नदी। कहाँ? कोलकाता में। आज का सवाल है, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम की नई एम्बेसडर कौन बनाई गई है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और फिर जो एक्स्ट्रा पूछी हूँ बीच में उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।